हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपके एक्सरसाइज 4.8 जिसमें वो कह रहे हैं कि यूजिंग द फैक्ट डाटा सिलिकॉन डायोड हैज़ आईएस यानी कि उसकी सैचुरेशन जो करंट है वो है 10 पावर इज -14 एम्पेयर एट 25 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन आगे साथ ही वो कह देता है कि एंड दैट आईएस इंक्रीजेज बाय 15% पर डिग्री सेल्सियस, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस के बाद जैसे ही हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं डिग्री सेल्सियस के ही स्केल पे, तो 1 डिग्री सेल्सियस पर उसमें 15% तक का इंक्रीज़ आ जाता है उसमें राइज़ का, ठीक है जी। तो लिहाज़ा वो कहता है फाइंड कीजिए कि आईएस की वैल्यू क्या होगी जब हम उसके टेम्परेचर को 125 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज़ कर देंगे। तो देखो बच्चों, उसका कहना काफ़ी सिंपल है, 25 डिग्री सेल्सियस पे तो हमें इतनी वैल्यू मिल रही है, लेकिन जो ही हम 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, तब जाके 15 डिग्री सेल्सियस का मज़ीद इंक्रीज़ आता है पर डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है जी। तो लिहाजा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले नंबर पे तो हम मेंशन करेंगे कि आईएस की जो वैल्यू है वो है 10 पावर इज -14 अम्पेयर 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है जी। तो इसके बाद 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर जो इंक्रीज़ आ रहा है यार 15% का, उसको अगर अब यहाँ पे ना कुछ बच्चे गलती करते हैं, वो कहते हैं 15% का असल में मतलब ये है कि सिर्फ 15% इंक्रीज़ आ रहा है। नहीं यार, अगर हम ग्रोथ फैक्टर की यहाँ पे बात होगी, ग्रोथ फैक्टर असल में होता क्या यार, ग्रोथ ग्रोथ मतलब कि एक चीज़ का ग्रो करना, बढ़ना, तो टेम्परेचर भी तो ग्रो ही कर रहा है ना, और आईएस भी जो इंक्रीज़ आ रहा है वो उसकी ग्रोइंग ही है, यानी कि उसकी पैदावार है। तो लिहाजा इसको कहा जाएगा ग्रो फैक्टर, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे पर डिग्री सेल्सियस के लिहाज से कितना ग्रोथ फैक्टर है, ठीक है जी। तो पर डिग्री ग्रोथ फैक्टर, ठीक है जी, यानी कि 1 डिग्री के लिहाज से कितना ग्रोथ फैक्टर है इसका, पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं। तो देखो बच्चों, इसने हमें बताया कि जैसे ही 25 डिग्री सेल्सियस से काम ऊपर चला गया, भाई सिंपल सी बात है, हुआ क्या है मेरे साथ कि मेरे में 15% का इंक्रीज़ आ गया, यानी कि पहले वो 100% पे था। अब मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा, पहले था वो 100% पे, लेकिन जैसे ही हमने मज़ीद यानी कि टेम्परेचर बढ़ाया तो उसमें 15% का मज़ीद इंक्रीज़ आया, ये इसका मतलब है। यानी कि ये हो गया 100 प्लस 15 होल परसेंट, यानी कि ये 115% हो गया यार, समझो इस बात को, यही कंसेप्ट होता है, ठीक है। जब किसी चीज़ में इंक्रीज़ आता है ना, यानी कि 15%, लाइक मैं अपनी मिसाल देता हूँ, आज मैं मुझे ना एक यानी कह सकते हो मुझे कोई एजुकेशनल यानी कि स्किल मिला है, तो मेरे अंदर पहले कमी नहीं थी, वो एक इंक्रीज़ है जो अभी मेरे में आया, ठीक है। वो मेरी कमी नहीं दिखा रहा, क्योंकि पहले मैं 100% तक ठीक था, लेकिन मेरे अंदर मज़ीद इंक्रीज़ आया, तो डैट इज़ कॉल्ड इंक्रीज इन अ ह्यूमन, लाइक 100% से भी उसके ऊपर परसेंटेज में इंक्रीज आना। तो ये टोटल देखो बनेगा 115%, जिसको परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए इसको मैं 100 से जब डिवाइड करूंगा, 115 को आप 100 से जब डिवाइड करोगे तो परसेंटेज हट जाएगा, क्योंकि परसेंटेज को हटाने का यही तरीका होता है, और ये आ जाएगा 1.15, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास पर डिग्री ग्रोथ फैक्टर। और अगर अब हम टोटल ग्रोथ फैक्टर फाइंड आउट करना चाहें कितना बनता है हमारा इसके लिए, यानी जितना इंक्रीज़ आ रहा है, देखिए बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस से 125 डिग्री सेल्सियस, यानी इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आया वो 100 डिग्री सेल्सियस का तक का है ना जी, यही डिफरेंस है ना। तो यानी 100 डिग्री सेल्सियस तक ये ग्रोथ फैक्टर बनता है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल ग्रोथ फैक्टर, यानी कि अब हम टोटल ग्रोथ फैक्टर अपना क्या नाम है फाइंड आउट करने लगे हैं। तो सिंपल सी बात है यार, इसका ना वो असल में एन फैक्टर बनेगा जो टोटल ग्रोथ फैक्टर के लिहाज से आएगा। वो कैसे, देखो ये जो आपके पास पर डिग्री ग्रोथ फैक्टर आया ना, इसकी होल की पावर में आपने वो नंबर लिखना है जितने परसेंट तक ये इंक्रीज़ होता रहा। लाइक मैं आपको बताता हूँ, ये देखें आपके पास आया 1.15, होल की पावर में आप वो नंबर लिखोगे जितनी लम्हे तक ये इंक्रीज़ होता रहा। देखो इसने कहा था 1 डिग्री सेल्सियस जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो 15 डिग्री सेल्सियस यानी 15% का इंक्रीज़ आता है, जिसका मतलब है 1.15। तो देखो बच्चों, अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहा हूँ तो ये 1.15 टाइम्स आ रहा है इसमें, यानी इतना इंक्रीज़ आ रहा है। जैसे जब मैं इसका 2 डिग्री सेल्सियस यानी 1 डिग्री सेल्सियस मज़ीद इंक्रीज़ करूँगा ना, यानी वो पता फिर क्या होगा, 1.15 की पावर 2 ये होगा। समझिए मेरी बात को, जब मैं 3 करूँगा तो इसकी पावर क्यूब हो जाएगी, जब मैं 4 करूँगा तो इसकी पावर 4 हो जाएगी। अब कुछ बच्चे ये भी कहना चाह रहे होंगे सर ये तो मल्टीप्लाई होना चाहिए, क्योंकि जितने डिग्री सेल्सियस हम इंक्रीज़ करेंगे उतने टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यार ऐसा नहीं हो रहा, असल में आप ये चीज़ ही नहीं समझ पा रहे। ये देखें, जब ये 15% था ना,
1 डिग्री सेल्सियस से, जब 2 डिग्री सेल्सियस किया तो ये 30% हो गया, 30% के बाद जब मैंने 3 डिग्री सेल्सियस किया तो ये हो गया तकरीबन 45% इंक्रीज़ आ गया, जिसका मतलब 145%। यानी कि ये उस लिहाज से इंक्रीज़ नहीं कर रहा मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, ये एक पावर के फैक्टर से इंक्रीज़ कर रहा है, जिसका मतलब ये है जितना यानी कि डिग्री सेल्सियस इसमें डिफरेंस होगा उतने इसकी पावर बन जाएगी। तो ये इसमें 100 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क है, यानी कि ये 100 टाइम्स इंक्रीज़ होकर आएगा। और 100 टाइम्स का मतलब होता है यार इसकी पावर में 100 लिखा जाता है। जब टाइम्स की बात की जाती है ना, टाइम्स का मतलब होता है उसकी पावर। ठीक है, समझ गए हो मेरी बात को? मुझे उम्मीद है यार तकरीबन आप समझ गए होगे, अगर तो आपको मैथ आता है। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहो अपने कैलकुलेटर पे तो इजीली कर सकते हो। 1.15 होल की पावर 100। अगर यहाँ पे वो कह देता है यार 125 की जगह 150 डिग्री सेल्सियस तक मैंने इंक्रीज़ करना, तो आप इसकी पावर लिखते 125, क्योंकि 150 और -25 करते तो 125 आता, 125 इसकी पावर बनती। ठीक है, ऐसे होता है ये। अब ये कुछ इस तरह से दे रहा है, इस इशारिये को उठा के मैं यहाँ पे लाऊंगा तो देखो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, यानी 6 कदम मैंने इशारिये को पीछे लाया हूँ, यानी राइट टू लेफ्ट मूव करवाया। और जब हम ऐसा करते हैं तो 10 पर इज पावर जो लिखी जाती है वो पॉजिटिव में लिखी जाती है। 1.17 मल्टीप्लाई बाय 10 पर इज 6 ये आ रहा है। ठीक है, अब हम मालूम कर लेते हैं जी आई एस की वैल्यू को। आई एस की वैल्यू कैसे मालूम होगी? देखो बच्चों, आई एस इज इक्वल टू ग्रोथ फैक्टर के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करवा दोगे ना उसकी प्रीवियस वैल्यू को, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 125 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, जितना आपने रखा हुआ है। तो देखो ये 1.17 मल्टीप्लाई बाय 10 पर इज 6 मल्टीप्लाई हो गया उस वैल्यू के साथ, तो आपको मिल गया क्या? आपकी करंट की वैल्यू 125 डिग्री सेल्सियस पे। तो आई एस इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा। देखो 1.17 को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसकी पावरें आप इसमें प्लस माइनस होंगी, तो ये 10 पर इज -8 आ रहा है। और यही आपकी बुक पे भी तकरीबन मेरे ख्याल में आंसर है। जी बिल्कुल यही आंसर है, मल्टीप्लाई बाय 10 पर इज -8 एम्पेयर। ठीक है जी, ये आपका आंसर भी वेरीफाइड हो गया। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे हल होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।